एनसीईआरटी रीडर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 6 का एनसीईआरटी में पहला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर जो साइंस का है भोजन या भोजन कहाँ से आता है ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है भोजन यह कहाँ से आता है। फर्स्ट में दिया गया है चैप्टर का हेडिंग क्या है, टाइटल क्या है आपका चैप्टर का। टाइटल में दिया गया है कि भोजन कहाँ से आता है। तो आप सब जानते होंगे कि भोजन हमें कृषि के द्वारा, किसान के द्वारा खेतों से उपजा कर प्राप्त होती है और इस तरह से हम भोजन को प्राप्त करते हैं। जो अन्न उपजता है खेत से वहीं से हमें भोजन की प्राप्ति होती है। चाहे किसी भी प्रकार का भोजन हो वो हमें अनाज से खेत से ही प्राप्त होती है। तो ये जानकारी है टाइटल के अनुसार, यह कहाँ से आता है भोजन। क्या है भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, मिलता है। तो ये किसानों के द्वारा खेत में उपजा कर जो अन्न अनाज होता है उसके द्वारा ही हमें भोजन की प्राप्ति होती है। तो चलिए बाकी देखते हैं क्या क्या दिया गया है। आज अपने अपने घर में क्या खाया था, बाकी चैप्टर में देख सकते हैं लिखा हुआ है। आपने क्या खाया था ये समझना है कि आज हमने क्या खाया। वो भी क्या है, जो भी आज खाए हम वो भी अनाज का ही एक रूप है। वो भी क्या है, ग्रेन्स, अनाज ही है, भोजन है जो भोजन खाए। तो जो भी खाए हैं पता लगाना है कि क्या क्या खाए हैं, आप क्या खाए, आपके दोस्त क्या खाए हैं, आस पड़ोस के लोग क्या क्या खाए हैं भोजन में। तो ये हमें कहाँ से मिलता है, मतलब भोजन अनाज के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ग्रेन्स के बारे में, विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के। आज उसके बाद कल एक ही प्रकार के आहार लिया था क्या, मतलब एक दिन पहले या एक दिन बाद जो आज हम खाए कल भी वही खाएंगे, एक ही तरह का अनाज खाए हैं, भोजन किए हैं। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। बताना है आपको कि क्या यह सत्य है कि हम अलग अलग समय में अलग अलग अनाज को खाते हैं। बताना है आपको कि क्या यह सत्य है, सही है कि अलग अलग समय में, बताना है, मन में सोचना है, बताना है कि तो हाँ, अलग अलग मौसम में, अलग अलग समय में, अलग अलग टाइम में हम अलग अलग भोजन को करते हैं, खाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्रियाकलाप दिया गया है, अपने क्लास में क्या करना है, एक्टिविटीज करना है, दोस्त का नाम लिखना है, उसने क्या लंच में लाया या क्या खाया था ये, या पूरे दिन क्या खाया ये बताना है। सूची लिखना है, क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनाना है, सूचीबद्ध करना है, जिसमें जिसको भी आप जानते हैं अपने दोस्त को, आसपास के जानकार लोग को जिसको पहचानते हैं, या दोस्त को क्लास में ही कर लीजिए, ये आसान रहेगा। एक लिस्ट बनाइए, जो आपका दोस्त है उसका नाम लिखिए और उसने भोजन में पूरे दिन में, एक दिन में क्या क्या खाया ये बताना है। तो ये थोड़ा सा बताया गया है एक्टिविटीज के अनुसार। अभी चैप्टर मेन रूप से शुरू नहीं हुआ। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज को खाते हैं। क्या करते हैं, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजों को खाते हैं। प्रतिदिन हम अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज खाते हैं। जैसा ये अलग अलग मौसम में सेब हो गया, अनार हो गया, अभी छठ हो जाएगा तो उसमें फल को खाएंगे। फिर ठंड में फल, अलग अलग प्रकार का फल प्राप्त होगा, सेला हो गया, केला हो गया, ये सब अलग अलग चीज़ों को हम खाते हैं। तो एक ही चीज़ को खाने से, मतलब आज भी कल भी एक ही तरह का भोजन करने से क्या होता है, मन उब जाता है। तो फल भी मौसम के अनुसार हमें प्राप्त होती है। भारत क्या था, विविधता का देश था, बताए थे उसमें। तो इसमें विविध अलग अलग तरह के फल, सब्जी, अनाज विभिन्न प्रकार के यहाँ पे होते हैं। जैसे ठंड में क्या हो गया, अंगूर हो गया, सेब हो गया, और केला तो हमेशा सभी मौसम में मिलता है, और गर्मी में आम हो गया, मैंगोज। तो अलग अलग मौसम में हम अलग अलग अनाज को, फल को खाते हैं। पके चावल के बारे में क्या सोचते हैं, चावल सभी लोग खाते हैं, तो चावल के बारे में क्या सोचते हैं, ये क्या होता है, खाने में सॉफ्ट होता है। तो क्या हम कच्चा चावल खा सकते हैं, नहीं, कच्चा चावल नहीं खा सकते हैं। उसको भूंज कर या फिर पका कर ही, भोजन को पका कर ही खाते हैं, जो अच्छे से डाइजेस्ट होता है। पहले क्या करते हैं, उसे पानी में उबालते हैं, ये बनाने का विधि दिया गया है। कच्चे चावल को क्या करते हैं,
क्या सोच रहे हैं कि पक्का मतलब जो चावल है वो कैसे बना, तो बताना है कि चावल पहले उसको अच्छे से धो लिए कच्चे चावल को, फिर पानी में उबालकर उसे पकाते हैं। और चावल को तैयार करने में हमें दो पदार्थों का या संगठकों का आवश्यकता होती है। क्या क्या? आग का और पानी का, बर्तन का भी। दूसरी ओर कुछ भोजन को तैयार करने में हमें कई संगठनों का आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की, अगर सब्जी बनाना है तो अलग अलग प्रकार की सब्जियां चाहिए। अनाज, चावल बनाना है तो चावल चाहिए, और रोटी के लिए आटा, गेहूँ। चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी एक्टिविटी दिया गया है, लिस्ट तैयार करना है। और लिस्ट में क्या बताना है, आप अपने लिस्ट में बताइएगा। दोस्तों में चर्चा करना है कि कौन कौन से अनाज जो भोजन किए हैं। मतलब फर्स्ट इसमें पहला जो 1.1 सारणी था उसमें क्या बताना था कि हम क्या खाते हैं, तो उसमें स्टूडेंट का नाम लिखना है और बताना है कि वो क्या खाते हैं। और फिर आगे क्या लिखना है, पूरे दिन, वो पूरे दिन क्या खाए थे, ये बताना है। और आगे है अनाज जो खाए हैं वो क्या चीज़ से बनता है, जो अनाज खा रहे हैं वो क्या चीज़ से बनता है, ये बताना है आगे 1.2 जो एक्टिविटी दिया गया है उसमें। जैसे कि रोटी या चपाती, तो रोटी चपाती किससे बनता है, रोटी बनाने के लिए क्या संगठक चाहिए, आटा और जल। क्या चाहिए, आटा और जल। दाल के लिए क्या चाहिए, कच्ची दाल। चावल के लिए कच्ची चावल। और जो भी आपके दोस्त भोजन किए हैं वो किस चीज़ से, किस अनाज से बना है ये बताना है, कैसे बनाने की विधि को भी बताना है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा किए अलग अलग व्यंजन के बारे में, भोजन के बारे में, कि वो बनते कैसे हैं, कौन सा भोजन कौन सा अनाज से बनता है और साथ में क्या चीज़ की जरूरत आवश्यकता होती है। चलिए 1.2 खाद्य सामग्री, अब उनके स्रोत क्या बताना है, खाद्य की सामग्री और उनके स्रोत, मतलब जो भोजन है उसमें क्या सामग्री लगता है और वो हमें सामग्री जो है अनाज हमें कहाँ से मिलता है। तो इसमें भी एक लिस्ट सूचीबद्ध करना है। कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना है, हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। जैसे कि चित्र 1.2a में देख सकते हैं, जैसे जानवर से, पेड़ पौधे से, फल, अनाज, ये सब हो गया। तो यह कहाँ से आते हैं, क्या आपका भोजन, भोजन जो है ये कहाँ से आता है। जैसे गेहूं और चावल का क्या स्रोत है, आपने धान और गेहूं के खेत में उनके पौधों को अनेक पंक्तियों में देखी होगी, इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। जैसे देख सकते हैं, जो क्या था, रोटी चपाती जो था और चावल जो था, ये हम खेतों में देख सकते हैं उसको, उसके पौधों को। धान के पौधे से चावल की प्राप्ति होती है और गेहूं से हमें आटा प्राप्त होता है। इसके अलावा कुछ अन्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, इसके अतिरिक्त दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, ये सब हमें मांस जंतुओं से प्राप्त होती है, जीव जंतुओं से। और इसमें फिर एक सूची बनाने के लिए कहा गया है। और जो भी भोजन है, अनाज है, वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है, इस उसके स्रोत को, सोर्स को लिखना है, बताना है। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, उसको जोड़ना है। जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत को बताना है। जंतुओं से हमें क्या मिलता है क्या कहा गया है, फल इत्यादि के स्रोत। जैसे जंतु से हमें क्या मिलती है, जीव जंतु से हमें मिलता है दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जातव उत्पादक प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी या भैंस दूध देने वाले कुछ समान पशु हैं। दूध हमें गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होती है। ऊन जो हो गया ये भेड़ से प्राप्त होता है। मांस, अंडे जीव जंतुओं से प्राप्त होती है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। आगे देखिए जो लिस्ट में दिया गया है, जैसे इडली, इसको समझिएगा। जैसे क्या दिया गया है, इडली, ये भी एक प्रकार का भोजन है साउथ इंडिया का।
तो इडली में हमें क्या सामग्री लगती है? तो सामग्री क्या हो गया? चावल। और इसका स्रोत क्या है? भोजन। क्या है ये? भोजन, सामग्री और स्रोत। क्या क्या बताना है आपको? भोजन, सामग्री और स्रोत। तो सामग्री हो गया और स्रोत। तो इडली चावल से बना, कहाँ से? पेड़ पौधे से। फिर दूसरा क्या है? चिकन, मांस हो गया। ये पशुओं से, जंतुओं से। मसाला, ये सब जो लिस्ट दिया गया है आपको बताना है कि ये सब चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होगी, इसको फिल कर लीजिएगा। ठीक है। फिर आगे आते हैं, घी, पनीर, दही का उपयोग संसार के सभी चीज़ों में होता है। तो आइए इसमें देखते हैं पौधे के भाग। अधिकतर अनाज जो है, भोजन जो हमें पौधे से ही प्राप्त होता है। तो पौधे के पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे घी, पनीर, दही, ये सब तो दूध से प्राप्त होता है, और दूध हमें जानवरों से, गाय, भैंस और बकरी से प्राप्त होती है। भोजन के रूप में पौधों का भाग और जंतु उत्पादन। तो प्राथमिक भोजन जो है वो शाकाहारी भोजन जो है वो हमें पौधे पादप पादप से प्राप्त होती है, पेड़ पौधे से प्राप्त होती है। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। पौधा क्या है? पौधे हमारे भोजन का क्या था? मुख्य स्रोत। पौधे हमारे भोजन का ही अधिकतर बताए थे अभी। अधिकतर भोजन जो है वो हमें लगभग किससे मिलता है? पेड़ पौधे से ही अधिकतर भोजन की प्राप्ति होती है, पौधे से ही। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पंक्तियों में अनेक सब्जी खाते हैं। अलग अलग सब्जी पेड़ पौधे के अलग अलग भागों से प्राप्त होती है। आलू जिसे हो गया जड़ से, गाजर, मूली, टमाटर, देखिए तमाम फलता है। और भी बैगन हो गया, टमाटर हो गया, सेम, कद्दू, ये सब, पम्पकिन, ये सब पेड़ के अलग अलग भागों में हमें प्राप्त होती है। हम पत्तियों के अनेक सब्जियां खाते हैं, कुछ पत्तेदार सब्जी भी खाते हैं जैसे कि पालक हो गया, और कुछ फल के रूप में भी हम खाते हैं, आलू। फल जैसे कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी, पुष्प को भी हम खाते हैं। कभी अपने सीताफल, काशी फल, शरीफा जो हो गया, के फूलों को चावल की पुट्टी में डुबोकर या तलकर पकौड़े बनाकर खाया है। सीताफल के फूल को, मतलब शरीफा के फूल को क्या करना है? उसको धोकर, मतलब किसी तरह बेसन में या कुछ चीज़ में उसके डुबा कर उसे फिर छान कर उसको खाना है। तो क्या आपने ये खाया है? कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कुछ पेड़ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाने के, जैसे मूली का हो गया, उसका जड़ वाला हिस्सा भी खाते हैं, और ऊपर का पत्ता जो होता है वो भी खाते हैं। ठीक है। टमाटर हो गया, उसका सब कंप्लीट, टमाटर को पूरा खा लेते हैं। आगे देखिए, उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। जैसे सरसों का बीज हो गया, तेल, कच्ची घानी वाला तेल। सरसों पीला या काला वाला, दोनों से हमें क्या प्राप्त होती है? तेल की प्राप्ति होती है बीज से हमें। और मूंगफली से भी मिलता है, नारियल से भी तेल प्राप्ति होती है, तेल तेल मिलता है। इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए, और जैसे अनाज का, सरसों का अनाज का उपयोग तेल के लिए करते हैं, और उसके पत्तों का भी उपयोग साग बनाने के लिए होता है। जो ठंड के मौसम में, सरसों का साग ठंड के मौसम में इसकी खेती होती है, तिलहन की। तो ये देख सकते हैं पौधा दिया गया है, ये पुष्प वाला भाग हो गया, ये फल, ये जड़, पत्ती, तना। अलग अलग भोजन के रूप में हम पेड़ पौधे के अलग अलग हिस्सों को खाते हैं, उसके अनुसार भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आपने किसी अन्य पौधे के बारे में सोचा है जिसके दो या दो से अधिक, कोई अन्य पौधा भी है जिसके दो या दो से अधिक चीज़ों को हम खाते हैं? बताना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फिर लिस्ट दिया गया है, क्या लिस्ट में है? खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा, जैसे बैगन हो गया, कहाँ से प्राप्त होता है? इसके किस भाग को हम खाते हैं? बैगन, टमाटर के फल को हम खाते हैं, से ये हो सब हो गया। तो उसी तरह से दो तीन और दिया गया है, लिखना है अपने मन के अनुसार लिखना है, इसमें क्या चीज़, पौधा लिखना है, उसके क्या, कौन से भाग को हम खाते हैं, और कहाँ से उस भाग को क्या कहते हैं, ये लिखना है। ठीक है।
चलिए अब आगे, अभी तक चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, आगे देखते हैं। जैसे कि एक अनाज क्या है, मूंग है, चना है, ये दोनों दाल दाल के रूप में इसको खाते हैं। और हाँ, जैसे था यहाँ पे शरीफा का, उसके फूल को भी छान कर खाते हैं और उसके फल को भी खाते हैं। और वैसे ही सरसों का पत्ता भी खाते हैं और फल को भी खाते हैं, अनाज को। और उसी तरह से हम चना का और मूंग का साग भी खाते हैं और अनाज को भी खाते हैं। तो ये लिख लीजिएगा उसमें, सूखे बीज की तरह हम इसको अनाज को खाते हैं। मूंग या चने के क्या करना है, बीज को पानी में डालना है और एक दिन के लिए छोड़ना है। अगले दिन देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, अनाज से हमें अंकुरित अनाज की प्राप्ति होती है। हम इसको क्या करेंगे, पानी में डुबा देंगे चना या मूंग को, और एक दिन के लिए छोड़ देंगे और अगले दिन उसको निकाल कर सूती कपड़े में बांध कर उसको भिंगो के रख देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, चना या मूंग दोनों अंकुरित हो जाएगा। सफेद संरचना को देख सकते हैं, यह क्या हो गया, अनाज से पौधा का रूप लेना शुरू हो गया। जैसे प्याज या फिर आलू को देखते हैं, वो क्या होता है, जन्म जाता है। उसी तरह से आगे देखिए, बीज के बाहर संरचना क्या होती है, पौधे का रूप लेना शुरू कर देती है। जैसे ही चना या मूंग अंकुरित होता है तो बीज का रूप वो लेना शुरू कर देता है। यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं, अगर ऐसा हो गया तो बीज क्या हो गए हैं, अंकुरित हो गए हैं। मतलब क्या हुआ कि उसमें पौधे का रूप धारण करना शुरू कर दिया है। और यदि नहीं तो क्या होगा, बीज को पानी से धोएं, पानी निकाल दें, फिर गीले कपड़े में फिर से, अगर नहीं अंकुरित हुआ है, अगर नहीं अंकुरित हुआ है तो क्या करना है उसको, अगर अंकुरित नहीं हुआ है बीज, तो वापस से वही चीज प्रक्रिया को दोहराना है, फिर से भिगो देना है और फिर से सूती कपड़े में बांध कर उसको क्या करना है, रख देना है गीला कपड़ा में। चलिए आगे आगे देखिए, यदि नहीं तो बीज पानी निकाल दे और गीले कपड़े, वापस से यही चीज को क्या करना है, दोहराना है, फिर से चेक करना है। क्या चेक करना है कि अनाज जो है, बीज जो है वो अंकुरित हुआ है कि नहीं, इसको चेक करना है। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं, और ये क्या होता है, खाने लायक भी होता है, हम इसे खा सकते हैं। ठीक है, ये उबाले भी जा सकते हैं, इसे उबाल कर भी खा सकते हैं, चना और मूंग दोनों को उबाल के भी खा सकते हैं गर्म पानी में। इसमें कुछ मसाले मिलाकर होता है, ट्रेन व्रेन में देखते हैं बेचता है चना और मूंग, जो उबला हुआ होता है, कच्चा भी होता है। ये एक स्वादिष्ट अल्पाहार है। ये क्या है, सुबह के नाश्ता के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे देखते हैं। और वैसे ही वो मूंग का प्रक्रिया दिया गया था, और उसी तरह से यहाँ देख सकते हैं आप। और ये चना है, तो चना को भी गर्म पानी में उबाल के भी खा सकते हैं, या फिर उसका पेड़ का पौधा का जो होता है, पौधे का साग बनता है, तो दोनों भाग को खाते हैं। या फिर गर्म पानी में उबाल के खाइए, या फिर इसे कच्चा क्या करना है, पानी में देकर एक दिन उसे फुला लेना है और सूती कपड़े में रखकर उसे भी क्या करना है, अंकुरित करके भी खा सकते हैं। तो अगला क्या है, शहद। अगला भोजन का स्रोत क्या है, शहद। तो ये बताना है कि शहद हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो चित्र में आप देख सकते हैं, तो शहद जो है ये किससे प्राप्त हुई, मधुमक्खियों के छत्तों से, जो एक मीठे रस के जैसा होता है। तो मधुमक्खी के छत्ता को देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारी मधुमक्खियां यहाँ पे दिख रही है। और यही क्या करती है, फूलों से रस निकालकर एकत्रित करके क्या करती है, अपने छत्ते में मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है, और उसके छत्ते से ही हमें शहद की प्राप्ति होती है। इस मकरकंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। और यही शहद को क्या करती है, वो शहद इकट्ठा करती है। शहद ही मधुमक्खियों का भोजन होता है। भोजन के रूप में वो, मतलब जब फूलों का मौसम नहीं होता है तो उस समय वो उसी शहद को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। फिर लगातार फूल का मौसम आता है बसंत के समय में, फिर ये ठंड के मौसम में ये अपने छत्ते में ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, उसी शहद को खाकर
ये अपना समय गुजारते हैं। फिर जैसे ही बसंत आता है, थोड़ा सा गर्मी हुआ, फूल फूल लगते हैं सरसों का, तो उसमें देख सकते हैं आप बहुत सारे मधुमक्खियों को, भंवरों को देख सकते हैं, जो शहद बनाने के लिए प्रक्रिया में फिर से लग जाते हैं। और आगे बताइए, जंतु क्या खाते हैं? मनुष्य का खाना तो आप समझ चुके हैं, आप खाते ही होंगे प्रतिदिन। जंतु क्या खाते हैं? तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह के जंतु होते हैं। तो ऐसे पालतू पशु जिनकी आप देखभाल करते हैं, कुत्ता या बिल्ली, भैंस, गाय, बकरी, जिसको हमें पालते हैं, तो उसको खाना के रूप में हम क्या देते हैं, ये बताना है कि क्या खिला रहे हैं, अपने पालतू जानवर को हम खाना के रूप में क्या खिला रहे हैं, उसी के बारे में कहा गया है। तो शाकाहारी जानवर को शाकाहारी भोजन देते हैं, मांसाहारी है तो मांस खिलाते हैं उसे। चिड़ियाघर में देख सकते हैं जानवरों को। पालतू जानवर क्या खाता है? अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, जैसे गिलहरी जानवर हो गया, कबूतर, छिपकली, कीट को खाते हुए देखा है? गिलहरी शाकाहारी होता है, छिपकली कीड़े मकोड़ों को खाता है, ये मांसाहारी होता है, और कबूतर ये भी शाकाहारी है, अनाज को खाता है कबूतर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गिलहरी को खाते हुए देख सकते हैं। गिलहरी अखरोट खा रहा है, अखरोट बादाम, छोटे छोटे अनाज, इसका छोटे छोटे अनाज, फल, आम, अमरूद, इसका क्या है? पसंदीदा भोजन है। चित्र 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। यहाँ पे क्या करना है, ये 1.5 जंतु का यहाँ पे नाम लिखना है, और वो क्या खाते हैं, जानवर के अनुसार उनके भोजन को यहाँ पे लिस्ट में आपको कंप्लीट करना है। आगे जैसे भैंस, गाय, भैंस, बकरी घास भूसे अनाज को खाती है, पत्ती खाती है। बिल्ली छोटे जंतुओं को, दूध या पक्षी को खाती है। चूहा क्या खाता है? अनाज को खाता है। फिर शेर। बाकी आप इसको फिल कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। फिर से 1.5 सारणी को देखना है और 3 वर्ग में करना है। इसको फिल कर लेना है। 1.5 जो लिस्ट है उसको फिल करने के बाद आपको 3 वर्ग में शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, ओमनीवोरस, ये दोनों को खाते हैं अनाज। और तो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी दोनों भोजन कौन करते हैं, कौन कौन से जानवर, इसको करना है कंप्लीट, फिल करना है। क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भी गरीब लोग हैं जिन्हें पूरे दिन का भोजन प्राप्त नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को पर्याप्त भोजन प्राप्त नहीं होता है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनसे द्वारा देश में जिससे अधिक अनाज की उत्पादन हो, और कोई भी मनुष्य आदमी सभी को, कोई भी आदमी या मनुष्य को क्या हो, सही से भोजन प्राप्त हो, कोई भी भूखा ना रहे। ठीक है, तो यही चैप्टर था। और भी ये फर्स्ट में आप इसको कर सकते हैं, भर सकते हैं। क्या है? संगठक, खाद्य पदार्थ, मकरकंद, ये मधुमक्खी, अंकुरित बीज, शाकाहारी, ये सब सब था। आप कॉलम 1 और 2 को फिल करना है। हमारे देश में विविधता का देश है, तो अलग अलग तरह के भोजन को खाते हैं। फिर बाघ एक क्या है? मांसाहारी जानवर है। बना लीजिएगा इसको। फर्स्ट चैप्टर हो गया। अब भोजन के घटक, भोजन हमें कैसे प्राप्त होती है, किस तरह से, ये हम लिखेंगे। तो ये हो गया, फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें भोजन के पार्ट्स के बारे में दिया गया था कि भोजन के हम किस अंग को, पेड़ पौधे के किस अंग को खाते हैं। ठीक।